तेलंगाना बीजेपी के मुस्तफ़ी रुकन असम्बली राजा सिंह ने इल्ज़ाम लगाया है कि साबिक़ बीआरएस हुकूमत के दौर में मंदिरों पर हमले किए गए थे और बोनाल तहजीब को मिटाने के लिए मुनज़्ज़म साजिश रची गई, लेकिन अब आवाम में बेदारी आई है। ऐसी किसी भी कोशिश को हम कामयाब होने नहीं देंगे। उन्होंने बोनाल फेस्टिवल के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंदिर में मौजूद एक वजीर ने उनसे रियासत में मॉडल गौशाला के क़याम के सिलसिले में ताउन की ख्वाहिश जाहिर की। राजा सिंह ने कहा कि पार्टी कुछ भी हो, लेकिन हिंदू संस्कृति का तहफ़्फ़ुज़ सबकी अवलिन जिम्मेदारी है। बीजेपी के मुतनादिया रुकन असम्बली ने हाल ही में रियासती पार्टी की सदारत के लिए हुए इंतखाब के मौके पर उन्हें आला कमान की जानिब से मौका न देने और पार्टी की रियासती क़यादत से इख्तिलाफ़ात के बाद पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसे हाईकमान ने कबूल कर लिया था। रियासत तेलंगाना के कई अजला में आने वाले दिनों तक मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने इस इंतबाह के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिन अजला को इस अलर्ट के दायरे में शामिल किया गया है उनमें हैदराबाद, जनगांव, महबूब नगर, मेदक, मेडचल, मलकाजगिरी, नलगुंडा, रंगारेड्डी, यादाद्री भुवनगिर और आदिलाबाद शामिल हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुतालिका अजला के ज़िले इंतजामिया को इंतबाह दिया है कि वो मुमकिन हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार रहें। माहिरीन ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो बारिश के दौरान एहतियात बरतें, निचले इलाकों में रहने वाले अफराद खुसूसी चौकसी इख्तियार करें और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें। हफ्ते के रोज हैदराबाद के बशीरबाग में एक इमारत के लिफ्ट शाफ्ट में गिरने से एक बुजुर्ग चौकीदार की मौत हो गई। यह वाकया बशीरबाग के बाबू खान स्टेट में पेश आया और मकतूल की शनाख्त 70 साला बालाजी के तौर पर हुई है। वो लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही लिफ्ट के शाफ्ट में गिर गया और शदीद जख्मी हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इतला मिलते ही बशीरबाग पुलिस ने नाश को अस्पताल मुंतकिल किया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीकात है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उस वक्त हंगामा बर्पा हो गया जब टिकट बुकिंग ऑफिस के करीब सीआरपीएफ के जवान गौतम और कुछ कानवाड़ियों के दरमियान किसी बात को लेकर तनाज़ा पैदा हुआ, जो जल्द ही पुरतशद्दुद झड़प में तब्दील हो गया। तफसीलात के मुताबिक गौतम अपने बेटे और एक साथी के साथ स्टेशन पर मौजूद थे और ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस से मणिपुर रवाना होने वाले थे, जहाँ उनकी तैनाती है। गुज़िश्ता रोज सुबह तकरीबन 10 बजे जब उनका एक साथी सामान लेने गया हुआ था, उसी वक्त वहां मौजूद कानवाड़ियों के गिरोह से किसी बात पर तल्ख कलामी हो गई। यानी शाहिदीन के मुताबिक मामूली झगड़ा अचानक बढ़ गया और मुश्ताल कानवाड़ियों ने गौतम पर हमला कर दिया। उन्हें जमीन पर गिराकर लातों और घूंसों से बुरी तरह मारा पीटा गया। रेलवे स्टेशन के सुपरिटेंडेंट रविंदर कुमार ने फौरी तौर पर अमले को भेजा, जिसने मुदाखलत करते हुए गौतम को बचाया। ताहम हमला करने वाले कानवाड़ी रेलवे स्टेशन से फरार हो गए। जल्द ही वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद सीआरपीएफ और जीआरपी ने तहकीकात शुरू की। आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए 7 कानवाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 4 नाबालिग हैं। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी से मलयालम फिल्मों के मशहूर अदाकार दुलकर सलमान ने मुलाकात की। सलमान की हालिया तेलुगु फिल्म लक्की भास्कर की शानदार कामयाबी के बाद तेलुगु शायकीन के दरमियान मजीद मकबूल हो चुके हैं। उन्होंने फिल्म की कामयाबी के बाद इतवार को तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी से मुलाकात की। ये मुलाकात हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर हुई। दुलकर सलमान, जिन्होंने इससे कबल महानाती और सीता रामामम जैसी हिट फिल्मों के जरिए तेलुगु नादरीन में एक खास मकाम हासिल किया। इस मुलाकात के दौरान फिल्मी सनत, सकाफती उमूर और रियासत की फिल्मी तरक्की पर बातचीत की। उनके हमरा फिल्म प्रोड्यूसर स्वप्ना दत्त और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थे। रविंद्र रेड्डी ने सलमान का प्रतबा खैर मकदम किया और उन्हें शार उड़ाकर एजाज से नवाजा। इस मौके पर वज़ीर आला ने सलमान की फनकाराना सलाहियतों, फिल्मी कामयाबियों और तेलुगु सिनेमा से उनके ताल्लुक की सताइश की। हैदराबाद के अहम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में इजाफा दर्ज किया गया है। उस्मान सागर के आबगिर इलाकों बशमूल चेवड़ला, वक़ाराबाद, शंकरपल्ली, मोमिनपल्ली में हुई शदीद बारिश के बाद हफ्ते की सुबह से उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी की आमद शुरू हो गई। इसी तरह हिमायत सागर में भी बालाई इलाकों जैसे चेवड़ला, इंद्रापुर, नादरगुड़ा, तांडूर और मोइनाबाद से पानी पहुँच रहा है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के अहदेदार सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं ताकि करीबी आबादियों की सलामती को यकीनी बना जा सके। वाटर बोर्ड के हुक्काम ने अतराफ के इलाकों के मकीनों को मशवरा दिया है कि वो सरकारी इत्तलात और मुमकिन इंतबाहात पर ध्यान दें। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इमरजेंसी सर्विसेज को तैयार हालत में रखा गया है।
मरकजी वज़ीर रेलवे अश्विनी कुमार वैष्णो ने कहा है कि आइंदा साल 2026 में वरंगल में कादीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का आगाज हो जाएगा। उन्होंने मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी व बीजेपी कायदीन के साथ कादीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री का मुआयना किया। माददा मीडिया से बात करते हुए अश्विनी वैष्णो ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए रेलवे कोच फैक्ट्री मंजूर की है, जिसके कामों की पेशरफ्त का उन्होंने मुआयना किया। उन्होंने कहा कि कादीपेट में मेगा रेलवे कोच फैक्ट्री कायम की जा रही है। इसमें साल 2026 से मैन्युफैक्चरिंग का आगाज होगा। कादीपेट फैक्ट्री से करीब 150 लोकोमोटिव की पैदावार की जाएगी। मुस्तकबिल में कादीपेट कोच फैक्ट्री में मेट्रो कोचेस तैयार किए जाएंगे। हैदराबाद के इलाके बालापुर में तेंदुए की मौजूदगी की इत्तला को मुकामी पुलिस ने बेबुनियाद करार दिया। चंद रोज से तेंदुए की मौजूदगी व नकलो हरकत के मुतालिक इत्तलात फैल रही थी, जो तशवीश का बाइस बनी थी। ताहम बालापुर पुलिस ने उन इत्तलात को मुस्तरद कर दिया और बताया है कि इलाके की मुकम्मल जांच के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि बालापुर और आसपास में कोई तेंदुआ नहीं है और न उसकी नकलो हरकत रिकॉर्ड हुई है। पुलिस के मुताबिक पुरानी वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई और उन वीडियोस को शहर की करार दिया गया, जो मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है।